बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, जिसमें प्रॉपर एंट्री पॉइंट एसएल और टीपी के साथ हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। माशाल्लाह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपको परफॉर्मेंस हर वीडियो में हम दिखाते हैं। आप इस ग्रुप का, सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं अपना आईबी चेंज करके। ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का अगर आपका अकाउंट है तो आप आईबी चेंज करके हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे कांटेक्ट कैसे करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर हम फ्राइडे की बात करें दोस्तों गोल्ड की, तो गोल्ड मार्केट डाउन आती रही, सही हो गया, हमने भी इसको सेल ही किया। ये देखें 2080 के आसपास इसको सेल किया और मार्केट डाउन आई, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें जी। अब कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, गोल्ड मार्केट किस तरफ जा सकती है, रिकॉर्ड हाइज बना चुकी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें, 25 मार्च मंडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एक लो इम्पैक्ट न्यूज 5:25 पे आएगी, दूसरी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज 7 बजे आएगी। 26 मार्च ट्यूसडे को दोस्तों मीडियम इम्पैक्ट दो न्यूज हैं 5:30 बजे, और 6 बजे एक और मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 7 बजे एक हाई और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा होगा। वेंसडे 27 मार्च को देखा जाए, 27 मार्च को सिर्फ लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा 7:30 बजे। थर्सडे 28 मार्च को अगर हम देखें, 3 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, सुबह 3 बजे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं 5:30 बजे दोस्तों, फिर यूएसडी से रिलेटेड, हाँ जी, फाइनल जीडीपी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये कब आएगी? थर्सडे वाले दिन जीडीपी का डाटा आएगा और ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है ये न्यूज़। और कैनेडियन डॉलर का भी जीडीपी का डाटा आएगा और यूएसडी का भी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होगा, फाइनल जीडीपी का डाटा, 3 हाई और 1 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी तरह 6:45 पे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे क्या है जी, पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा एक और हाई इम्पैक्ट, 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, सही हो गया। ये थर्सडे को काफ़ी डाटा है। नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा 7:30 बजे आएगा। फ्राइडे को अगर हम देखें, 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, प्राइस इंडेक्स का डाटा है, और 8:30 बजे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। इट मीन कमिंग वीक बहुत ज़्यादा डाटा आएगा और कोई ट्रेड भी स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए, काशियस होकर ट्रेडिंग करना होगी हमें। एफएक्स स्ट्रीट पे देखते हैं, गोल्ड ड्रॉप्स बिलो 2170, क्लिंग्स टू स्मॉल वीकली गेन फर्दर। अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट रैली लाइकली टू रन आउट ऑफ स्टीम, यानी कि बायर्स की स्टीम जो है, पावर कम हो चुकी है। टेक्निकल ओवरव्यू देखें, अगर गोल्ड जाता है 2170, 2180, हत्ता कि 2190 तक भी जाता है, तो टॉप से इसको सेल करना चाहिए। सेंटीमेंट भी चेक कर लेते हैं, नीचे सेंटीमेंट होगा, एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी, यहाँ पे 33% बुलिश के चांसेस हैं, 67% बेरिश। अच्छा, ये वीकली है। मंथली में अगर हम देखें, वीकली में भी बेरिश के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये देखें, ट्रेंड बेरिश बता रहे हैं मंथली में, वीकली में ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। हाँ जी, अब हम आ गए हैं दोस्तों चार्ट पे। ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है, लेकिन DXY को देखना ज़रूरी है। पहले DXY को देख लें, फिर गोल्ड की तरफ आएंगे।
जी दोस्तों, आपके सामने बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी डेली टाइम फ्रेम में। ये सेल का जोन बना हुआ था DXY चार्ट पे, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इसको कर दिया है ब्रेक, DXY ने। अब चांसेस क्या हैं कि ये जो पहले सेल का जोन था ना, अब बाय का बन चुका है। DXY इसको रीटेस्ट करके यहाँ से दोबारा अप जा सकता है और गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। BBC पे अगर हम देखें तो 133 बंदे बेचारे जो है ना हलाक हो गए हैं। कोई कंसर्ट हो रहा था, उसके ऊपर अटैक हुआ है। अगर हम फर्दर न्यूज़ देखें वॉइस ऑफ अमेरिका पे, तो एक बिल के ऊपर साइन किए हैं, 1.2 ट्रिलियन डॉलर का बिल था। अगर ये ना होते तो हुकूमती इदारे शट डाउन हो सकते थे और गोल्ड बुलिश हो सकता था। ये सिग्नेचर हो गए हैं, इट मीन हुकूमती इदारे शट डाउन नहीं होंगे, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो गोल्ड यानी कि तेज़ी से बुलिश जाने के चांसेस कम हैं। और गज़ा में जंग बंदी की रेजोल्यूशन जो अमेरिका ने पेश की थी वो वीटो हो चुकी है। इट मीन अगर गोल्ड को आप सेल करना है, सेल करने का माइंड बना चुके हैं, तो स्टॉप लॉस के बगैर सेल नहीं करना, गोल्ड बुलिश भी हो सकता है। जी दोस्तों, गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली टाइम फ्रेम में ट्विज़र टॉप लगाया है, या यूं समझ लें डबल टॉप लगाया है गोल्ड ने, और डबल टॉप लगा के आ गया है ये डाउन। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें जी। अच्छा, अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग। ये देखें जी, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक। गोल्ड अगर डाउन आता है तो इस बाय के जोन से दोबारा इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। हाँ, ये जोन अगर ब्रेक हो गया, H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो फिर सेलिंग हो सकती है इस जोन से। बहरहाल हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली पहले लगाएंगे हम लेवल्स। ये वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ये वीकली कैंडल क्लोज हुई, ऊपर वीक छोड़ के क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है कि बायर्स की पावर कम हो चुकी है, ऊपर से वीक रिजेक्शन मिलने का मतलब ये है। लेकिन अभी भी बुलिश का ख़तरा टला नहीं है, बुलिश मार्केट का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि गज़ा में जंग बंदी की करारदाद या रेजोल्यूशन वो वीटो हो चुकी है। H4 में आएंगे, ये हैं दोस्तों हमारे लेवल्स। गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस है 22,013, 2213 यहाँ तक अप हुई। सपोर्ट है 2146, एक्सनेस का चार्ट है, और 2179 ये है पीवट पॉइंट, मेन सेंट्रल पॉइंट समझ लें आप। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड मार्केट ने ट्रिपल बॉटम लगाया, ट्रिपल बॉटम लगा के बता के अप हुई मार्केट, वो जिस दिन न्यूज़ आई थी FOMC की, सही है। अब हमें सेल की तरफ बैठना चाहिए या बाय की तरफ बैठना चाहिए, देखना हमने ये है। तो इस पर्पज़ के लिए हम डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं ओपन। ये देखें, वीकली सपोर्ट जो है ना 2146, इसके आसपास ये बुलिश इनगल्फिंग बन चुकी है, बाय का जोन बना हुआ है। इस जोन से गोल्ड दोबारा अप हो सकता है, और अगर मार्केट ने ये जोन कर दिया, बाय का जोन ब्रेक कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर जो है ना हम दबा के इस जोन से सेलिंग कर सकते हैं। टेक्निकली चीज़ों को हम देख रहे हैं, सही है। अच्छा जी, फर्दर अगर हम आ जाएं H4 में, हाँ जी, H4 में भी यही बाय का जोन है, और मार्केट इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी। 2146 से नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देती है ना, फिर तसल्ली हो जाएगी कि ये बेरिश है, सही है। लेकिन क्लोजिंग इसने अब भी ऊपर ही दी है, 2146 2150 से ऊपर दी है।
यानी अभी भी बाय की तरफ जाने का खतरा मौजूद है, मार्केट बाय की तरफ जा सकती है। सही हो गया। हाँ जी, ये खतरा उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब ये जो बाय का जोन है इससे नीचे H4 कैंडल की बॉडी या डेली टाइम फ्रेम में डेली कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज हो गई, तो फिर इसको रिटेस्ट करके 2146 और 2160-62 यहाँ से फिर डाउन आएगी गोल्ड मार्केट। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम चीज़ों को देखें, अगर गोल्ड मार्केट ने वीकली सपोर्ट को कर दिया ब्रेक तो रीटेस्ट पे सेल की तरफ ही बैठेंगे। वीकली सपोर्ट है 2146, और अगर वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी, कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज होगी H4 की, तो रीटेस्ट पे बाय की तरफ बैठेंगे। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल डाउन ज़रूर आया, लेकिन ये देखें बाय के जोन को इसने थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट दी क्रूड ऑयल ने। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में ऊपर से रिवर्सल तो बन चुका है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। सही हो गया। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें, ये छोटा सा जोन बन रहा है जी, ये छोटा सा जोन बन रहा है और ये बाय का जोन बन रहा है। कौन से टाइम फ्रेम में बन रहा है? डेली टाइम फ्रेम में। ये डॉजी के बाद जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है ना, ये है बाय का एरिया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। अच्छा जी, क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल इस जोन तक डाउन आएगा, इस जोन से स्कैल्पिंग वाली बाइंग हो सकती है, लेकिन बड़ा ट्रेंड इसका मेरे मुताबिक बेरिश ही है। नेचुरल गैस को अगर हम दोस्तों देखें, नेचुरल गैस कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना, बाय की तरफ ज़्यादा जा रही है ना सेल की तरफ ज़्यादा, और डेली टाइम फ्रेम में ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आ गई है, नीचे है बाय का जोन। ठीक हो गया। अब अगर ये बाय के जोन को ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट पे ये डाउन ही जाएगी, दोबारा 1.58 1.60 की तरफ जाएगी। सिल्वर को अगर हम देखें दोस्तों, सिल्वर को स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग है, स्ट्रॉन्ग बाय का जोन बना हुआ है। सही हो गया जी। और इस जोन से सिल्वर हो सकती है अप, अगर सिल्वर अप होगी तो गोल्ड भी अप होगा। सही हो गया। लेकिन देखते हैं इस जोन की मार्केट रेस्पेक्ट वैसे एक दो दफ़ा कर चुकी है। सही हो गया जी। लेकिन अभी भी ख़तरा है, अगर सिल्वर डाउन आती है इस जोन से भी अप हो सकती है दोबारा। और ये देखें, ये जो मूविंग एवरेजेस हैं 50 का और 200 का, इनको टच करके भी दोबारा बुलिश हो सकती है। गोल्ड के अभी तक चांसेस रहेंगे बाय की तरफ जाने के। हाँ, जब सिल्वर इन दोनों मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दे दी जब सिल्वर ने, तो फिर ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, ये मूविंग एवरेज फिर इनको टच करके फिर डाउन जाएगी सिल्वर। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, सही हो गया जी, ये बाय के जोन को इस वक्त टच कर रही है मार्केट। सही है। और इस जोन को टच करके यूरो यूएसडी अप हो सकता है। यहाँ नीचे इंडिकेटर को देखें तो यही बता रहे हैं कि यूरो यूएसडी मार्केट अप हो सकती है इस जोन से। अच्छा, अगर हम H4 है डेली में आए, डेली में देखते हैं, हाँ जी, इस जोन से वैसे अप जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये 200 मूविंग एवरेज को टच कर रही है। अगर यहाँ से इसको मिली रिजेक्शन तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इसको बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी को दोस्तों अगर हम देखें, ये मार्केट पहले तो हमारे बाय के जोन्स
से अप हुई, लेकिन अब बाय के जोन को कर चुकी है ब्रेक और ये जोन बन चुका है अब सेल का। अगर मार्केट अप होती है तो 1.26 और 1.27 यहाँ से हम इसको दोबारा सेल करेंगे। यूएस टेक 100 या NAS 100 मार्केट ये डाउन आ रही थी, फिर बुलिश क्लोज हुई। अच्छा जी दोस्तों, इसके ऊपर जो है ना आप ट्रेड ओपन ना करें, रिस्की है। हाँ जी, जब ये सारे जोन वगैरह ब्रेक करके और डेली टाइम फ्रेम में ये 50 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग जब इसने दे दी तो फिर हम सेल करेंगे, उससे पहले इसको सेल ना करें। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को टच करके आप फिर टच आप, और फ्राइडे वाले दिन भी इसको टच किया और अप हुई। इसको डाउन आने दें, अगर 50 मूविंग एवरेज से नीचे इसकी क्लोजिंग होगी तो फिर जब रिटेस्ट पे डाउन आने लगेगी इसको टच करके तो हम सेल करेंगे NAS 100 या यूएस टेक 100 को। ये ले US30 कहाँ सेल के जोन को ही ब्रेक कर गया। अब टॉप हंटिंग वाले जो कह रहे हैं आप इसको सेल करें, कितनी दफ़ा उन्होंने SL हिट कराए हैं। ठीक है, जो चार्ट के बगैर एनालिसिस करते हैं वो लोग। अच्छा जी, अब इसके ऊपर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? वेट करें, 50 डेली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाती है मार्केट, फिर रीटेस्ट पे इसको सेल करेंगे, अदरवाइज जाने दे ऊपर जाती है। BTC ने अपना बेरिश ट्रेंड बनाया था, डाउन आया, लेकिन दोबारा फिर ये देखें 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप हुआ है। सही हो गया, ये देखें 200 मूविंग एवरेज को एक दफ़ा टच करके यहाँ तक अप हुआ और टच करके अप हो रहा है। इसके ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं? नहीं जी, वीकली ओपन करते हैं। रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है BTC, बेरिश रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुई। अच्छा, डेली में अगर हम आए, नहीं कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं है। सही, ये जो मैंने जोन ड्रा किया हुआ है ना 64,449, इससे नीचे क्लोज होके, पर क्लोज तो ये होती नहीं है, मार्केट चलती रहती है। ठीक है, इससे नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज करती है तो फिर रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं, 50,000 तक फिर सेल को होल्ड कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।